के वैज्ञानिक ओए बड़वे ओए ओए उग्रवादी सिरे ले रहे ए उग्रवादी कटवे सर इसकी बात बाहर देखो इस बुल्ले देख, आज आपके लिए सबसे बड़ी खबर लाया हूं। देखिए किस तरीके से संसद में, भरे संसद में एक मुस्लिम सांसद को गाली दी गई। खुलेआम मुल्ला, आतंकवादी, भड़वा, पता नहीं क्या क्या कहा गया। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। इसके वैज्ञानिक ओए बड़वे ओए ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं ए उग्रवादी कटवे सर ये इसकी बात बाहर देखो इस बुल्ले तो देखा आपने किस तरीके से संसद में पहले सड़कों पर होता था कि जब मुल्ले मारे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अब जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां पर देश के लिए नीतियां बनती हैं, वहां पर अब जो है सांसद जी एक मुस्लिम सांसद को, अपने ही कुलीग को गाली बक रहे हैं। इससे देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नफरत है वो कहां तक भरी पड़ी है पहले। और ये कोई नई बात नहीं है, ये आज के भारत में, आज के इंडिया में न्यू नॉर्मल है। हम तुम जैसे जो आम लोग हैं, अपने आसपास तमाम लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने किसी न किसी वक्त या आपको कहा होगा मुल्ला, कटवा, इस तरीके के शब्द आपने जो है सुने होंगे। लेकिन अब हद यहाँ तक हो गई है कि अब भरी संसद में एक सांसद को जो चुन के आता है, जो संविधान की कसम खाता है, संविधान की शपथ लेता है, वहां पर उसको जलील किया जाता है, उसको गालियां दी जाती है और धमकी भी दी जाती है कि आप बाहर देखूंगा, बाहर भी देखने की धमकी दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मोदी का नया भारत है, जहां पर एक मुस्लिम सांसद को गाली दी जाती है। और देखिए सबसे इस पर चौंकाने वाली बात यह है कि जो हमारे लोकसभा स्पीकर है वो जो है कार्रवाई नहीं करते हैं। वो कार्रवाई के नाम पे चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं कि विधुड़ी जी, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत करी तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अभी भी संभावनाएं हैं कि वो दोबारा इस तरीके की जबान इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरीके से किसी मुस्लिम सांसद को गाली दे सकते हैं। तो ये नया भारत है। और मेरे हिसाब से लोग जो है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खूब लिख रहे हैं कि ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, संसद की गरिमा तोड़ दी, पराकाष्ठा पार कर दी। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये ऐसे ही हो रहा है जैसे जर्मन में, हिटलर के जर्मन में यहूदियों के साथ होता था, जहां पर यहूदियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। तो उसी तरीके का पूरा पैटर्न आज भारत में अपनाया जा रहा है। और इस पर हमारे देश के यशस्वी विश्व गुरु कहे जाने वाले प्रधानमंत्री अपनी जबान तक खोलने को तैयार नहीं है। तो ये नया भारत है। बाकी वीडियो में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक संसद जो आदमी गाली दे रहा है उसके अंदर कितना गुस्सा भरा होगा, कितनी हेड भरी होगी, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ अब लोगों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है सोशल मीडिया पर। जब वीडियो वायरल हुई तो लोग भी कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि जो बीजेपी का भोपू मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो बीजेपी के लिए काम करते हैं या बीजेपी की पिच पर खेलने का काम करते हैं, वो भी इस चीज़ को जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस पर जो है जो सांसद जी है विधुड़ी जी, उनको फटकार लगा रहे हैं। रूबिका लियाकत ट्वीट करते हुए लिखती है, इस तरीके की जबान इस्तेमाल करना, वो भी संसद में। वो मुसलमान का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन भले ही चलो संसद का जिक्र कर रहे हो, लेकिन ये तो है कि लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो बीजेपी में मुस्लिम है वो किस तरीके से ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जहां पर मुसलमानों को गालियां दी जा रही। पहले तो अभी तक तो ये था कि गालियां दी जाती थी कटुओं को और मुल्लों को, इस तरीके की गोली मारो, इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की जाती थी, या सर्टिफिकेट दिया जाता था देशद्रोही, देशभक्ति का, या ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान भेजने की बात कही जाती थी। लेकिन अब संसद में जो एक सांसद है, जो संविधान की शपथ लेता है, जो 2 बार का सांसद है, वो आदमी संसद में खड़े होकर अपने ही कुलीग को गालियां दे रहा है, वो भी भद्दी भद्दी गालियां। उनके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। ये जो है
1983 से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस की जो प्रयोगशाला से निकलता है वो ये एक उनका प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं एबीवीपी में भी रहे हैं, 2-3 बार विधायक भी रहे और 2 बार से सांसद भी हैं। तो आरएसएस जो प्रोड्यूस कर रहा है लगातार वो अब आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं तो धन्यवाद कहूँगा विदुड़ी जी का कि उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने संसद में जहाँ पर पॉलिसियाँ बनती हैं, जहाँ पूरे देश की नज़र होती है, वहाँ पर ये बात कही। बाकी हम तो जानते ही हैं कि अपने आसपास का जो माहौल है आज भारत का, वहाँ पर ऐसी चीज़ें कटवा, मुल्ला, भड़वा, मुसलमानों को इन जैसे शब्दों से संबोधित करना आम सी बात है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कब से हो रहा है, लेकिन अब जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, वहीं ओवैसी ने सबसे बढ़िया बात इस पर जो है अभी तक जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं श्री राहुल गांधी, उनका अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, जो हिंदुस्तान को गुलदस्ता बताता है, जो हिंदुस्तान को, जो भारत से नफरत मिटाने की बात करता है, उस आदमी का, उस शख्स का अभी तक ट्वीट नहीं आता है। यहाँ तक उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी का भी ट्वीट नहीं आता है। हालांकि जो छोटे मोटे नेता हैं उनकी पार्टी के, वो ट्वीट जरूर कर रहे हैं, वो भी इमरान प्रतापगढ़ी हुए, सुप्रिया श्रीनाथ हुई, लेकिन राहुल गांधी का इन चीज़ों पे ट्वीट नहीं आता है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं। आज मुसलमान को अछूत बना दिया गया है, आज मुसलमानों के नाम पे राजनीति करने तक को कोई तैयार नहीं है। और आप लोग जिनके लिए मर मिटने की कस्में खाते हैं, जिनका झंडा उठाते हैं, बीजेपी को रोकने के लिए जिसको वोट करते हैं, वो लोग आपके मुद्दों पर बोलने को तैयार नहीं है। जहां पर आपके अस्तित्व को गालियां दी जा रही है, जहां पर आपके पहचान को गालियां दी जा रही हैं, आप सोचिए दानिश अली जो 2 बार के सांसद हैं, उनको जब संसद में गालियां दी जा सकती है, भड़वा कहा जा सकता है, तो आप सोचिए आपकी क्या औकात है। तो यही चीजें हैं। और सबसे चौंकाने वाली, जैसा कि है न्यू नॉर्मल है, संजय सिंह अगर आवाज उठाते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और वहीं दूसरे सांसद राघव चड्ढा, कोई भी हो जो आवाज उठाता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन एक सांसद जो खुलेआम गाली देता है उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। तो ये मोदी जी का न्यू भारत है, न्यू इंडिया है, जहां पर संसद बदल चुका है, नई इमारत बदल चुकी है संसद की, लेकिन जो विचार हैं, जो वैचारिक लड़ाई है, जो वैचारिक घृणा है, जो नफरत है एक समुदाय के खिलाफ, वो वैसी की वैसी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।